सुदामा नगरी सेक्टर स्थित श्री गढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना महोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन कथाचार्य पंडित हरिओम गुरुजी देवास वाले की ओजस्वी वाणी से संपन्न होने जा रहा है। 16 फरवरी रविवार से प्रारंभ हो रही कथा 22 फरवरी शनिवार तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक होगी। रविवार को कथा के पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण कर पुनः कथा स्थल पर समाप्त हुई। समिति के संरक्षक अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष प्रवीण जोशी, उपाध्यक्ष दिनेश पाठक, सचिव राजेश हिरानी और तपन जागेटिया ने बताया, श्रीगढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर समिति, आदर्श रहवासी संघ और महिला मंडल के सहयोग से होने वाले इस महोत्सव में कथा के दौरान आने वाले प्रसंगों को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्राचीन सिद्ध और आस्था के प्रतीक गढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का विगत 7 वर्ष पूर्व जीवन आधार कर मंदिर को रहवासियों के सहयोग से भव्यता प्रदान की गई थी। तब से प्रतिवर्ष यह प्रत्येक तीज त्योहार को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा, अभिषेक और फलहारी खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती नीतू निगम, कोषाध्यक्ष गिरीश रघुवंशी, संजय इंगले, संतोष जोशी और धर्मराज चांदना ने बताया, यह मंदिर का 7वां स्थापना उत्सव है। वर्ष में अनेक उत्सव के साथ इस धाम में समिति द्वारा कथाओं का आयोजन भी होता रहता है। कथा के प्रथम दिवस आचार्य पंडित हरिओम गुरुजी ने कहा, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुण्य शास्त्र है जो पितरों को मोक्ष देने के लिए, हमारी तरक्की उन्नति के द्वार खोलने के लिए है। भगवान जी की शरण, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ तो स्वतः ही आपका भाग्य उदय निश्चित है। ये गढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और इस मंदिर में हमेशा भागवत, शिव पुराण, नानी बाई का मायरा, राम कथा भी होती है। यहाँ ये 11वीं भागवत है इस मंदिर समिति की ओर से और पावन पवित्र भूमि हो गई है और मेरे जीवन की ये 238वीं भागवत हो रही है। और भागवत एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुण्य शास्त्र है कि पितरों को मोक्ष देने के लिए, हमारी सुख संपत्ति के लिए, तरक्की के, उन्नति के द्वार खोलने के लिए भागवत की शरण में, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, आपकी सारी विपदाएं दूर हो जाएगी और भागवत हमको सुखी संपन्न कर देगी। इसीलिए भक्तगण विशेष करके भागवत का आयोजन रखवाते हैं और भागवत व्यक्ति कितनी ही बार भक्त सुन ले पर हर बार उसे भागवत कथा नहीं लगती है। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण इस भागवत में समाये हुए हैं। ये वांग्मयी मूर्ति है उनकी। भागवत की पूजन, भागवत के दर्शन, भागवत श्रवण, भागवत पठन, भागवत मनन, ये हमारे मोक्ष के द्वार है। मैं हरिओम गुरुजी देवास मुक्तेश्वर मंदिर का है, यहाँ पे समिति बनी हुई है, उसके द्वारा सारा आयोजन किया जाता है और करीब साल में 4-5 कथाएं हो ही जाती हैं यहाँ पे। तो ये पुण्य भूमि हो गई है। वैसे 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक है। अपने मंदिर का 7वां स्थापना दिवस है और हमारे पंडित जी गुरु जी की तरफ से, हरिओम गुरु जी हैं देवास वाले, इनकी तरफ से ये की जा रही है। राजेश हिरानी। देखिए, ऐसा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जहाँ पर श्रद्धा रहती है वहाँ विश्वास स्वयं आ जाता है। तो ये जो आदर्श रहवासी संघ है यहाँ का, सुदामा नगर सेक्टर का, यहाँ के रहवासियों में बड़ी श्रद्धा थी। तो श्रद्धा अर्थात भवानी का स्वरूप है। जहाँ भवानी है वहाँ शिव स्वयं आ जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र की जो श्रद्धा है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को गढ़ मुक्तेश्वर महादेव के रूप में खींच लाई और भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हो गए। स्थापना से पहले से ही
एक जजमान ने किसी ने रहवासी ने यहाँ पे भोलेनाथ की स्थापना कर दी थी। तो उसके पश्चात समस्त भक्तगणों ने मिलकर यहाँ पे पुनः मंदिर का निर्माण करा और बड़ी सुंदर वैदिक विधि से यहाँ पे प्रतिष्ठा भोलेनाथ की हुई, मंदिर की स्थापना हुई। और स्थापना समारोह में लगभग 10 दिवसीय यहाँ पे शिव पार्वती के प्रीत्यर्थ शिव शक्ति यज्ञ हुआ था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रांगण है, कोई बगीचा नहीं है, एक यज्ञ भूमि है। और गुरुजी ने यहाँ पे सर्वप्रथम भागवत जी करी थी, उसके पश्चात यहाँ पे हमारे गुरुजी के मुखारबिंद से इसी प्रकार गंगा बहती जा रही है। आपका नाम बताइए। पंडित मयंक जोशी।